Good morning, students. Today we are talk about this activity. First, aim to note the changes in the length of days. Material required: newspaper and graph sheet. Method: note down the time of sunrise and sunset from the daily morning newspaper that you read every morning. Once you have collected the data of 7 days, calculate the number of hours of sunlight from the data obtained. Plot a graph. Observation: you will notice that the length of the day varies slightly. यहाँ पे जो अगर हम बात करें एक वीक में, अगर हम डिफरेंट डेज़ की बात करें एवरी डे, अगर हम एक वीक में और सनराइज़ और सनसेट की जो टाइमिंग नोट करें उसको एक ग्राफ में अगर हम प्लॉट करते हैं, बनाते हैं, तो हम उसमें देखते हैं यू विल नोटिस दैट ए लेंथ ऑफ अ डे वेरी स्लाइटली. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी जगह का वेदर जो होता है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है. फर्स्ट हमने बात करी थी डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल. द एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. अगर हम बात करें किसी भी कोई भी अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें किसी भी जगह की, वो क्लाइमेट का बहुत ही इफ़ेक्ट करता है. द एरिया नियर द माउंटेन हैव कोल्ड क्लाइमेट. जो माउंटेन एरिया के आसपास के जो प्लेस होते हैं वो कोल्ड वहाँ का क्लाइमेट होता है. दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. और विंटर सीजन में तो वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहते हैं. द प्लेस नियर कोस्टल रीजन हैव moderate climate. they are neither too hot nor the cold. अगर हम बात करें moderate climate कि द प्लेस नियर कोस्टल रीजन के आसपास की जो जगह होती हैं वो ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हॉट होती है, यानी वार्म होती हैं. तो ये जो रीज़न हैं, ये जो फैक्टर हैं, ये अफेक्ट करते हैं किसी भी जगह की जो क्लाइमेट है, वहाँ का वेदर है, उसको ये इफ़ेक्ट करेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट की, जो किसी भी हम वेदर या क्लाइमेट की बात करें तो उसके जो एलिमेंट है तो उनकी हम बात करते हैं. अब सेकंड जो है इसमें वाइंड आएगा. एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर द मॉइस्चर रिटन विंडो बिलो फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड द बाय ऑफ Bengal towards the mainland. This wind brings rain as the rain set in the monsoon season begin during winters. The northern winds blow from the Himalaya that spread over the northern plain of the India. Thus the temperature decrease during the winter months in the northern plains. जो विंटर सीज़न होता है इसमें जो सीज़न हो, अगर हम बात करें नॉर्थन रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है. जो अगर हम एयर की बात करें, वाइंड की बात करें, तो ये जो वाइंड होती हैं ये अपने साथ जो है वेपर जो होती है उसको लेकर आती हैं. और जो सीज़न की बात करें, रेनी सीज़न है, वो इन्हीं की वजह से होता है, जो कि अपने साथ वेपर को लेके आती है और उनसे बारिश होती है. प्रेजेंस ऑफ हिल एंड माउंटेन्स ड्यूरिंग मानसून. द मॉइस्चर लेडन विंडो वाइंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द हिमालय रीजन. अगर हम मानसून की बात करें, हिमालय रीजन के आसपास बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है. द वेट एयर मूव्स अप टू द माउंटेन एंड रेनफॉल अकर वेयर्स द अदर साइड रिमेन्स वार्म एंड ड्राई. यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा. प्रेजेंस ऑफ हिल एंड माउंटेन, आपको जो हिल वाले एरिया हैं वहाँ और माउंटेन एरिया के अंदर ये जो दिखा रखा है आपको दिख रहा होगा. इसमें एक तरफ सन की जो रेज है वो डायरेक्ट इस पे आ रही हैं, दूसरी तरफ इसमें जो रेनफॉल को दिखा रखा है, और जो है हीट की वजह से ये जो है वेपर में वापस वाटर कन्वर्ट हो रहा है. तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आपको करने हैं. फर्स्ट, हाउ डज डिस्टेंस फ्रॉम द सी अफेक्ट द वेदर. ये कल हमने देखा था, कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी अगर बात करें सी से जो डिस्टेंस है वो किस तरह से वेदर को अफेक्ट करता है. सेकंड, नेम द एलिमेंट ऑफ वेदर. वेदर के जो एलिमेंट्स हैं उनके आपको नेम लिखने हैं. सेकंड हमने वाइन के बारे में पढ़ा था. वाइन, टेम्परेचर जो है, मॉइस्चर, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं. तो कोई भी 4 जो एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं.
थर्ड क्वेश्चन, नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट। आपको उन फैक्टर्स के नाम लिखने हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमने देखा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और उसके बाद हम उसमें देखा था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो सी ओशियन जो होते हैं इनसे डिस्टेंस और इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है, और इनकी जो माउंटेन एरिया है कौन सा एरिया है इस पर भी ये डिपेंड करता है। तो जो फैक्टर हमने पढ़े थे इसमें वो आपको इसमें नोट करने हैं। लास्ट टॉपिक, अडप्टेशन टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। डिफरेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं उनमें अडप्टेशन भी जो है वो डिफरेंट होते हैं। अडप्टेशन मीन्स वो कैरेक्टर जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या एनिमल में डेवलप होते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस रीजन के अकॉर्डिंग जिस जहाँ पे वो रह रहे हैं, और वो उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए वो जो कैरेक्टर है उनकी हेल्प करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज एंड डेवलप अकॉर्डिंगली to survive the changes in the weather condition of that place। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, और उसके अकॉर्डिंगली ये भी अपने सर्वाइव करने के लिए इनमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। दिस चेंज दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट देमसेल्व्स द सर्वाइव इन देयर हैबिटेट इज़ कॉल्ड अडप्टेशन। ऐसे चेंजेस जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने हैबिटेट में रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ये जो कैरेक्टर होते हैं ये अडप्टेशन होते हैं। तो अडप्टेशन हमने आज देख लिया है। इसमें अडप्टेशन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर हम जो है डिफरेंट अडप्टेशन की बात करेंगे। डिफरेंट जो रीज़न होते हैं, डिफरेंट हैबिटेट जो होते हैं वहाँ के एनिमल्स में, और अगर हम प्लांट्स की भी बात करें तो उनके अंदर जो है अडप्टेशन डिफरेंट होते हैं। अगर हम पोलर रीजन की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर लो होता है एवरी टाइम, जहाँ पे जो है स्नोफॉल होती रहती है, तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट जो कैरेक्टर या हम कह सकते हैं अडप्टेशन होते हैं। डेजर्ट एरिया जहाँ पे पानी बहुत कम होता है उन एनिमल्स के अंदर कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं जो उस एरिया में सर्वाइव करने में इनके हेल्प करते हैं। और अगर हम एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल में डिफरेंट जो है इनमें कैरेक्टर या जो है अडप्टेशन होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए। तो आज का जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आज के लिए जो आपका होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।